नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में और बृहस्पति के राशि परिवर्तन के इस एपिसोड में। बृहस्पति जातक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करता है। इसीलिए बृहस्पति फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस इन सभी भावों का कारक है। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा देता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है और ग्रहों के मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री का पद प्राप्त है। ये नैसर्गिक रूप से, नेचुरल रूप से सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होता है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ेगी वहां अमृत के समान फल प्राप्त होता है। अशुभ भावों पर दृष्टि डाल करके अशुभता में कमी देते हैं, वहीं शुभ भावों पर दृष्टि डाल करके शुभ फलों में अपार वृद्धि कर देते हैं। कुंडली में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति व्यक्ति को मान सम्मान और ज्ञान प्रदान करती है तथा व्यक्ति को धन की प्राप्ति भी अच्छी होती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति की मजबूत स्थिति को देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर गुरु जब इनके विपरीत अवस्था में होते हैं तो इन सभी कारकों में एक प्रकार से कमी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है और कुंडली में चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है। इसीलिए गज केसरी योग बन जाता है। 30 जून 2020 को एक बार फिर से बृहस्पति वक्री चाल से अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में पुनः प्रवेश करेंगे। इससे पहले एक बार 5 नवंबर 2019 को बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अतिचारी होते हुए 29 मार्च 2020 को बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर गए थे और 14 मई 2020 को बृहस्पति वक्री हो गए थे। वक्री होते हुए धनु राशि में प्रवेश किए हैं। धनु राशि में केतु के साथ में आने पर वापस एक बार गुरु केतु चांडाल योग बन जाएगा, लेकिन यह योग सिर्फ 23 सितंबर तक ही रहेगा, क्योंकि राहु और केतु 23 सितंबर 2020 को अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे। फिर केतु वृश्चिक राशि में और राहु वृषभ राशि में चले जाएंगे। यहां धनु राशि में बृहस्पति 20 नवंबर 2020 तक रहेंगे। 14 मई से बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, जो कि 13 सितंबर को धनु राशि में मार्गी हो जाएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति के नक्षत्र भ्रमण की। 30 जून 2020 को बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे और यहीं से वापस धनु राशि आरंभ हो जाती है। इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। 26 जुलाई 2020 को गुरु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। शुक्र और बृहस्पति शत्रु माने गए, लेकिन दोनों में गुरुत्व का बल है। एक देवगुरु बृहस्पति है, एक असुर गुरु शुक्र है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में गुरु कहलाते हैं, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है। बिना शुक्र के आप भौतिक सुख की कल्पना नहीं कर सकते और बिना बृहस्पति के आप धन और संपत्ति की कल्पना नहीं कर सकते। इन दोनों का आशीर्वाद मिले बिना व्यक्ति अपने जीवन में साधन संपन्न नहीं बन सकता। तो इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। फिर पुनः 30 अक्टूबर को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वापस प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति परिवर्तन का यह एपिसोड में नक्षत्र सिद्धांत और राशि सिद्धांत दोनों के आधार पर मैं बतला रहा हूं, ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके। आइए देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश गुरु का पुनः प्रवेश सामान्य फलदायी कहा जा सकता है। मैं बार बार पुनः प्रवेश इसीलिए बोल रहा हूं कि एक बार आपने ये स्थिति देख चुके हैं। 5 नवंबर 2019 को बृहस्पति धनु राशि में आ गए थे। 29 मार्च 2020 तक बृहस्पति धनु राशि में ही थे, अतिचारी होते हुए, जो कि बृहस्पति को लगभग 1 वर्ष या 13 महीना तक एक राशि पर रहना चाहिए, लेकिन बृहस्पति की गति इतनी तेज थी कि वो सिर्फ 5 महीनों में ही अपनी राशि को आगे पार कर गए। और जहाँ पर उन्होंने लगभग आप देखिए अप्रैल माह, मई माह और ये 30 जून लगभग 3 माह तक 93 डेज तक बृहस्पति मकर राशि में रहे हैं, अपनी नीच राशि में रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर पुनः प्रवेश हुआ है। इस राशि परिवर्तन से मन में अशांति रहेगी, क्योंकि बृहस्पति 4th हाउस में है और 4th हाउस से पारिवारिक सुख का, 4th हाउस है मन का, 4th हाउस से अपने खुद के
जो घर में पर्सनल सुख का, हर व्यक्ति परेशान होकर के अपने घर की ओर भागता है, सुख की तलाश में अपने घर की ओर जाता है। चाहे वो पंछी हो तो भी सारे दिन भ्रमण करके, दाना चुग करके फिर वापस अपने घोंसले की ओर दौड़ता है। यही स्थिति मनुष्य की भी है। धन की हानि हो सकती है और गवर्नमेंट की ओर से भी कोई न कोई पनिशमेंट का आपको भय लगा रहेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में अपने पेरेंट के साथ में मतभेद हो सकते हैं। जमीन जायदाद या परिवार के सदस्यों का सुख नहीं मिलेगा, उनसे भी वैचारिक मतभेद हो जाएंगे। कोई न कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के, कोई न कोई बंटवारे को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और हमेशा स्थितियां उत्पन्न ही तभी होती है जब मैनेजमेंट सही नहीं होता है। यदि घर के पेरेंट ही अपने हाथ में सारी स्थितियां रख लेंगे तो कोई भी संतान लड़ाई झगड़ा करने को उतारू क्यों होगी। जब पार्शियलिटी होती है, जब पक्षपात होता है, एक में से छीन करके एक से जिंदगी भर काम करवाते हैं और फिर सब कुछ दूसरे को दे देते हैं, यही स्थिति घर में वैचारिक मतभेद लाती है, यही लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। और यदि आप भी पेरेंट्स हैं तो समय रहते अपने आप को बुद्धिमान बनाइए, समय रहते सही स्थितियों को जानिए और उसका सही ढंग से बंटवारा कीजिए। समय रहते बंटवारा कीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी मृत्यु से पहले सब कुछ दे करके जीरो हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके हाथ में विल करना है। आप विल करके कॉपी सबको पकड़ा सकते हैं ताकि आपके जाने के बाद में लड़ाई झगड़े का कोई कारण नहीं रहेगा। यह बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे ग्रहण करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अवॉइड करिएगा। शत्रु वृद्धि के कारण आपको कष्ट होगा। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी आपको खुद प्रयास करने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने आप स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, समय से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा या दवाइयों से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उसकी जगह आपको भी पॉजिटिव होकर के अप्रोच करनी पड़ेगी। सब कुछ अप्रोच, दवाइयाँ भी अपना काम करेगी, आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा। और जो भी आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, इवनिंग वॉक करनी है, जब भी समय मिलता है वॉक कीजिए, क्योंकि इससे आपकी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके खुद का उत्साहवर्धन होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अच्छी हेल्थ अच्छा आचरण करने को प्रेरित करती है। जो व्यक्ति सुखी है, अपने शरीर से सुखी है, मन से सुखी है, वो दूसरों में भी सुख बांटता है। अब बात करें स्टूडेंट्स की। आपके लिए यह समय नॉर्मल है। अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियां आ रही है तो अपने सीनियर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे ही समय में बहुत लोगों को स्थान छोड़ करके बाहर भी जाना पड़ सकता है, जो कि नौकरी पेशा है, जो कि कोई न कोई प्रोफेशन में है, चाहे वो सेना में है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो बीएसएफ में, सीआरपीएफ में है, होमगार्ड में। ऐसे जो भी लोग जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल जॉब है, जैसे बैंक की जॉब है, कोई भी बैंक में आप एक बार कर लीजिए, कोऑपरेटिव बैंक नहीं होना चाहिए, नेशनल बैंक में आप जॉब कर लीजिए, आपको पूरा भारत भ्रमण करने का मौका मिलेगा। सांसारिक जीवन में आपका मन नहीं लग पाएगा। मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए आपको अध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा, या आपकी मानसिकता अध्यात्म की ओर झुकाव लेगी, आपका इंटरेस्ट धार्मिक कार्यों की ओर पनप जाएगा। सरकारी नौकरी में यदि आप हैं तो अपने काम के जरिए लोगों को चौंका सकते हैं, कोई न कोई बड़ा धमाका आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा अवार्ड रिवार्ड आपको मिल सकता है। आइए अब बात करें बृहस्पति के दोष निवारण के उपायों की। जिस राशि के लिए बृहस्पति शुभ है वो प्राय उपाय नहीं करते हैं, लेकिन उपाय करने से उस शुभत्व में और इंप्रूवमेंट आ सकता है। एक अमृत है और एक पंचामृत है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। जहाँ पर आपका कोई सर्कल है, जहाँ पर आपकी जान पहचान अच्छी है, वहाँ पर आप रेगुलरली वो जान पहचान को इम्प्रूवमेंट देते रहते हैं, इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, लगातार मिलते रहते हैं, तो वो आपकी जान पहचान मित्रता में बदल जाती है। वहाँ पर गहरी मित्रता हो सकती है और वो आपको कई कामों में सहायक हो सकते हैं। और वहीं अगर बृहस्पति अशुभ है तो उपाय करके राहत प्राप्त करनी ही होती है। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। महिलाओं के लिए इसे पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। बृहस्पति के शुभ होने पर प्रगति समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और यह आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करता है और संसाधनों में अर्थात आपके रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट करता है, वृद्धि करता है। मधुमेह का अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा अर्चना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो यह उपाय करके आप कुछ राहत प्राप्त कर सकते हैं, अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। सभी राशियों को
हमेशा शुभ फल प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है, और सभी राशियों को नेगेटिव या अशुभता ही मिले ये भी जरूरी नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति बृहस्पति के प्रभावों को, दुष्प्रभावों को कम करना चाहता है, वो बृहस्पति के उपाय करे। तो इन उपायों में क्या कर सकते हैं? गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और केला खिलाएं। हर गुरुवार को जो आप दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, केला दान कर सकते हैं, चने की दाल या पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, पीले फलों का दान कर सकते हैं। घर में विष्णु प्रतिमा को स्थापित करके पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, और यदि कहीं से पारद विष्णु प्रतिमा मिल जाए तो और ज्यादा बेटर है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वो यदि बहुत मुश्किल है, बहुत समय खाता है, आपके पास इतना समय नहीं है, तो पुरुष सूक्त का पाठ करें जिसमें 16 ही मंत्र हैं। आपने सुना होगा श्री सूक्त। श्री सूक्त लक्ष्मी का सूत्र है और ये पुरुष सूक्त विष्णु का सूक्त है। दोनों में ही 16 मंत्र हैं। या फिर विष्णु चालीसा का पाठ करें, और यदि यह भी संभव नहीं है तो आप उठते बैठते विष्णु भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का यह मंत्र है। हर राशि के लिए यह मंत्र बहुत योग कारक है, बहुत शुभ है। अपने आसपास पीपल का पेड़ या केले का पेड़ लगाएं और उसकी पूजा करें, देखभाल करें, जल से सींचें। यदि आसपास कहीं भी मंदिर है तो यदि वहां पर कोई पेड़ नहीं है तो अवश्य रूप से पीपल का पेड़ लगाइए, ताकि वहां जो भी जाएगा वो विष्णु भगवान की पूजा अर्चना में कुछ न कुछ तो निमित्त बनेगा ही बनेगा, और उसका फल आपको मिलेगा। अब जो मैं बता रहा हूं वह बृहस्पति के मंत्र हैं। इन मंत्रों में से जो आपको सही लगता है, जो आपको इजी लगता है, वो मंत्र जाप आप कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र, जिसको एक अक्षर का बीज मंत्र बोलते हैं, वह है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। यहां पे ब्रह्म बृहस्पति का बीज मंत्र है। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, इसका उच्चारण समझ लीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। अब बृहस्पति का तांत्रिक मंत्र कहा जाता है, मान्यता है कि कलयुग में कोई भी ग्रहों के या कोई भी देवी देवताओं के तांत्रिक मंत्र ज्यादा कारगर होंगे। तो बृहस्पति का तांत्रिक मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। एक बार फिर सुन लीजिए मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। अब इसके अलावा जो लोग पूजा पाठ में ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिनके पास में समय नहीं है, जिनका इंटरेस्ट नहीं है, वो फिर विष्णु भगवान का या बृहस्पति देव का कवच धारण कर सकते हैं। या तो 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें, और या फिर लक्ष्मी और विष्णु का एक साथ में लक्ष्मी नारायण कवच धारण करें। इच्छा आपकी है कि आप लक्ष्मी और विष्णु दोनों को एक साथ मनाना चाहते हैं या फिर विष्णु जी के गुण प्राप्त करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरा उद्देश्य आपको जो भी ग्रह राशि परिवर्तन होते हैं उसमें आपकी राशि पर, आप पर क्या इंपैक्ट आएगा, आप पर क्या प्रभाव आएगा, यही बतलाना है। आप अपने जीवन में सफल हो, आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत प्रगति करें, और जो आप पर आश्रित है वो आप पर गर्व करें, यही मेरा उद्देश्य है। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।